जय जय श्री राम। नमस्ते। जय राधे बजरंग राधे, बली। जय श्री राधे राम, गुड राधे। इवनिंग, वेरी गुड जय श्री इवनिंग, कृष्ण। जय नमस्ते। हनुमान बली जय श्री महाराज तेरी राम, जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण जय स्वाति श्री जी, कैसे कृष्णा हो? जी, आई एम गुड, आप कैसे हो? जय श्री राम। जय 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 राम श्री गुरु जी। जय श्री राम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, राधे नमस्ते। राधे मैम। राधे राम राधे राम गुरु जी, जयराम मैम, राधे, जयराम। जय राम जी की। राम जय राम श्री गुरु कृष्ण जी। स्वाति राम जी। राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मुझे आपकी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए क्योंकि कल ही मेरा बर्थडे था। अरे या, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन एंड गॉड थैंक यू। जय श्री राम दीदी, जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय जय श्री श्री मैम राम। 8-8 हो गया राम, है, 8-8 हो रहा है मैडम। गुरु जय और श्री राम। जय श्री 8-8 हो रहा है राम। मैडम। गुरु साक्षात ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुभ्यो नमो नमः। आज ना सडनली बारिश हो रही है अचानक, यहाँ पे हो नहीं, वैसे तो बहुत धूप हो रही थी एनसीआर में, बट अब देखो भगवान की कृपा रही, सेशन आराम से हो जाएगा। मैम टाइम 8-8 हो गया है मैडम। बारिश हाँ तो जी, चाहिए। आइस क्लोज कर लीजिए, आइस क्लोज। क्लास शुरू हो गए हैं। इनाम उसको फार फाकरो। जय माता दी। इसको कतना है मुझे बाहर गए अपने। दिखता नहीं। ऐसे हम वेट करने का हजारों को करना। ना खाई की इतना टक हां नहीं रे बाबा। गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुभ्यो नमो नमः। जयराम, जयराम, जयराम। पुंडरीकाक्षाय हाँ जी, मंगलाय। आ जाओ वापिस। थ्रोट इन्फेक्शन कैसा है मैम? हाँ जी, थ्रोट इन्फेक्शन कैसा है आपका? बस बढ़िया। आप भी राधे राधे सुनाओ। मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? राधे क्या राधे चल रहा है? का आशीर्वाद है क्या हमारे। चल रहा है लाइफ में? आप कैसे मैम? बस आपका आशीर्वाद मैं, चाहिए। अरे यार क्या बात करते हो। हाँ सब बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्लेसिंग दे दीजिए। हाँ जी, राधे राधे मैम। एनिवर्सरी है, ब्लेसिंग दे दीजिए। अरे वाह। तो कुछ रहा तो मेरी। मैरिज एनिवर्सरी बोला आपने? हाँ हाँ जी। विश यू अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आप दोनों हमेशा साथ रहें, खुश रहें, हो गया ना? हनुमान जी की कृपा आप थैंक यू। सब पर बनी रहे। राम राम गुरु जी। दैनिक राम दैविक और राम, भौतिक जय श्री राम, सभी शुभों नमस्ते का। नमस्ते नमस्ते, जय श्री राम। मैं चलो जी, स्टार्ट करें, आप सब रेडी हो तो? जी। यस यस। गुड इवनिंग मैम। स्टार्ट करिए। इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरा बोलने का तो बहुत मन करता है पर ये संडे को वहां थोड़ा जाइए। समय लग रहा है थोड़ा गले में। चलो, अच्छा ये बताइए, पहले हम आज के टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि बाहर मौसम पता नहीं बड़ा अजीब सा हो रहा है, तो नेटवर्क इशू आ ही जाता है बारिश में। ये बताइए, न्यूमरो वास्तु का आइडिया किसको है और किसको नहीं है? अनम्यूट करके कुछ भी। कभी नहीं सुना। नहीं है। नहीं है नहीं मैम। सुना। नहीं है। नहीं है मैम। मैम आइडिया थोड़ा है। नहीं है मैम। आप नहीं लोग है सच्ची मैम। बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो? नहीं सच्ची नहीं, बोल नहीं रही है। नहीं है। नहीं नहीं पता है। सच्ची आइडिया नहीं है मैम। नहीं है मैम, कुछ नहीं पता है। नहीं पता? नहीं नहीं। नहीं। मैम आइडिया है थोड़ा। अच्छा, चलो। मैम आपकी क्लास का मैं सेकंड टाइम ले रहा हूँ। और मुझे जब फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ली थी बड़ा इंटरेस्ट आया था। जी, और आपको बताता हूँ रियली कि आपसे इतनी चीजें सीखने को मिली और उसके बाद मैंने इतना सर्च किया कि काफी चीजें, और आप लोगों को मैं काफी चीजें प्रिडिक्ट करता हूँ और बहुत पॉजिटिव होते हैं न्यूमेरिकल के हिसाब से। अब आप लाइफ टाइम करोगे मैम के साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, माय प्लेजर। चलो ठीक है। बेसिकली मैं बस सच्ची बता रही हूँ आपको, न्यूमरो वास्तु को एक कोर्स की तरह मत लेना, पहली बात तो। ये कोर्स वर्ड्स ना सच में मुझे बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगने लग गया है, बट टेक बोलना पड़ता है मुझे। कोर्स, ये जो हम चीजें सीख रहे हैं ये हमारे अच्छे कर्म होंगे कहीं ना कहीं, इस वजह से हम सीख पा रहे हैं, पहली बात तो ठीक है। न्यूमरो वास्तु क्या है? एस्ट्रो वास्तु भी होता है, न्यूमरो वास्तु भी होता है। एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है कि हम कुंडली से अपने घर का वास्तु रीड कर पाते हैं, पर वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। थोड़ा नहीं, इनफैक्ट अच्छा खासा लेंदी प्रोसेस है। उसको समझने के लिए आपको केपी एस्ट्रोलॉजी में अच्छी पकड़ होनी चाहिए।
तब आप किसी की भी कुंडली से उसके घर का वास्तु बता भी सकते हो और सही भी कर सकते हो। बट इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, और आपको पता ही है कि अगर आपको एक चार्ट रीड करना है उसके लिए भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड न्यूमरो वास्तु क्या है? इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी क्विक। एंड न्यूमरो वास्तु में क्या होता है कि आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही चाहिए होती है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। एंड एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है, आपको सारी डिटेल्स एक्यूरेट चाहिए होती है, टाइम, प्लेस, डेट, ईच एंड एवरीथिंग। तो आज हम न्यूमरो वास्तु पढ़ रहे हैं। न्यूमरो वास्तु में दो चीजों को मर्ज करके बेनिफिट्स लेते हैं, न्यूमरोलॉजी प्लस वास्तु। ठीक है, और इसमें मैं जो आपको सिखाऊंगी वो दो तरीके से सिखाऊंगी। एक तो इसमें हम लोशु ग्रिड का यूज करते हैं, दूसरा हम सूर्य कुंडली का यूज करते हैं, सूर्यांक कुंडली, लोशु ग्रिड एंड सूर्यांक कुंडली। लोशु ग्रिड हम यूज करते हैं किसी अब जैसे मानो एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, तो हर एक इंसान के लिए कौन सी डायरेक्शन क्या रोल प्ले कर रही है वो तो लोशु ग्रिड से पता लगेगा। अगर हम इंडिविजुअली, एक एक इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे घर में 4 लोग रह रहे हैं तो मेरे ऊपर किस चीज का प्रभाव पड़ रहा है, मेरे साथ में जो 3 लोग रह रहे हैं उनके ऊपर किस चीज का प्रभाव पड़ रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे। एक होता है कि हस्बैंड वाइफ बच्चा रह रहा है, मतलब कपल कपल समझ लो, तो कपल्स के लिए हम सूर्यांक कुंडली बनाते हैं। समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया बताओ, क्या बताया मैंने आपको, बोलो। बोलो, आप लोगों का गला तो ठीक है? इंडिविजुअल के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए न्यूमरो एस्ट्रो कुंडली। मेरे गले को ना आपकी आवाज से पावर मिलेगी, तो इसलिए बोलना स्टार्ट करो। हम लोग दो मैं चीज को मर्ज करके जी। उसका रिजल्ट निकालेंगे, जिसमें कि पहला है हम्म। लूसो ग्रिड और दूसरा है सूर्य अंक कुंडली। कुंडली, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोनों चीज को पढ़ेंगे अच्छे से, और आपके आशीर्वाद रहा तो हम लोग अच्छा हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ये बढ़िया। तो नहीं हाँ ये तो नहीं था उसमें। हाँ, ये नहीं था, पर ये उन्होंने एडिशन करा है एज अ रिस्पेक्ट, है ना, एंड आई आई वैल्यू दैट। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ मैंने क्या बोला। न्यूमरो वास्तु में हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये देख पाते हैं कि हमारे घर में हमारे कौन सी डायरेक्शन पर्टिकुलरली मुझे इम्पैक्ट डाल रही है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। ये बात समझ में आई? एक तो हो गया कि मैं पर्टिकुलर जिस घर में रह रही हूँ उस कौन सी डायरेक्शन मुझे इम्पैक्ट डाल रही है। एक है कि एज अ कपल हम 2 लोग रह रहे हैं, तो कपल्स कई बार क्या होता है कि जब हमारी शादी होती है या तो हमारी लाइफ पहले से और बेटर हो जाती है या पहले से और वर्स हो जाती है। ऐसे ही होता है, यस और नो? डरो मत, बोलो, कोई नहीं देख रहा है यहाँ पे। तो शादी के बाद या तो आपकी लाइफ अपग्रेड हो जाएगी, कुछ अच्छे बदलाव आ जाएंगे आपकी जिंदगी में, या कुछ खराब चीजें ऐड हो जाएंगी आपके साथ। और तो ये क्या होता है, जैसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ एक साथ मिलती है तो या तो वो कुछ बहुत बेटर क्रिएट करके देती है आपको लाइफ में, जो पहले चीजें कमी थी वो मिल जाती हैं, या जो पहले चीजें थी वो भी चली जाती हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपके घर के वास्तु पे भी दिख जाता है तुरंत के तुरंत। तो जब भी हम किसी कपल की ग्रिड को एनालाइज करना होगा तो सूर्यांक कुंडली देखेंगे, और अगर इंडिविजुअल देखना है तो हम लोशु ग्रिड करेंगे। आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको लोशु ग्रिड से समझाऊंगी, ताकि सब अपने इंडिविजुअल लेवल पे समझ पाए। बट जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे, आगे सीखेंगे, तो उसमें हम चारों तरफ से सब कुछ सीख लेंगे न्यूमरो वास्तु। तो न्यूमरो वास्तु बेसिकली क्या है कि अपनी पहले आप डेट ऑफ बर्थ लिख लो। आप क्या चाहते हो कि आज की क्लास में प्रैक्टिकल हो कि थ्योरी हो? अनम्यूट करके सब लोगों से आंसर चाहिए। मैम दोनों हो, प्रैक्टिकल और theoretical। दोनों दोनों प्रैक्टिकल कीजिए। अच्छा, देखो स्टोरी ना लंबी लंबी है, इसमें लंबी और इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है कि वास्तु क्या है, वास्तु वास्तु पुरुष की स्टोरी है, ये सब चीजें कैसी है। पर ये ना मैं आपको जब हम क्लासेस करेंगे, एडवांस क्लासेस, उसमें सिखाऊंगी। रीजन बीइंग क्योंकि मेरे गले की ना एक लिमिट है, मतलब 1 घंटे से ज्यादा मैं बोल नहीं पा रही आजकल लगातार। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस सेशन में आए हो तो आप कुछ सीख के चले जाओ। स्टोरी तो हम आगे भी सुन लेंगे, तो इतना आपको मेरे साथ थोड़ा बेयर करना पड़ेगा आज।
ये क्लास इसलिए एक हफ्ते लेट हो गई इस चक्कर में कि मैंने सोचा आराम से कराऊंगी, उस चक्कर में 8 दिन डिले हो गई। बट पढ़ाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही पढ़ लेते हैं। तो आज प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी पार्ट आगे कर लेंगे। अब आप सब क्या करो, अपनी वीडियोस ऑन करो। पेपर पेन लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेके बैठे हो तो पेपर पेन लेके बैठो, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो फटाफट से। तो आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। न्यूमरो वास्तु में हम लोशो ग्रिड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इसमें 8 डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है लोशो ग्रिड में। जनरली जब हम वास्तु पढ़ते हैं तो उसमें 16 डायरेक्शंस का रोल होता है, बट न्यूमरो वास्तु में जो मेजर 8 डायरेक्शन है, जो हमारे ग्रंथों में मेनली 8 डायरेक्शंस ही बताई गई हैं, बट अब जो हम फॉलो करते हैं, फ्लैट्स बन गए हैं, वहां पे हमने 16 डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा और डीपली स्टडी करने के लिए। बट अभी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से जानना है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो हम कैसे पढ़ेंगे, 8 डायरेक्शन से, ठीक है। तो हमारे पास 9 नंबर्स होते हैं। तो मैं आपको ग्रिड दिखाती हूँ, उससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। पेन एंड पेपर लेके बैठिए, डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए अपनी और ग्रिड बना लीजिए। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं शो हो रही? आई गेस सब दिख गई होगी आपको, है ना? तो ये जो होती है ग्रिड, नंबर्स लिख रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा, 4 9 2 3 5 7 8 1 6, इसको लोशो ग्रिड बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हर नंबर की एक डायरेक्शन है। मैं सीधा आपको प्रैक्टिकल पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको समझा दिया सब कुछ, मतलब कि मैं प्रैक्टिकल पे डायरेक्ट क्यों आ गई हूँ। आपको आइडिया लग जाए कि न्यूमरो वास्तु कितना पावरफुल टूल है और कितना क्विकली हम किसी की लाइफ को की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज भी कर सकते हैं और बहुत इजीली करेक्ट भी कर सकते हैं, मैं ये बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें न्यूमरोलॉजी प्लस वास्तु दोनों का रोल है, इसलिए इसका नाम है न्यूमरो वास्तु। इसमें हमने न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को और वास्तु के कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर दिया है, तो ये एक बहुत पावरफुल टूल बन गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हर नंबर की एक डायरेक्शन है। 4 नंबर की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, जो ये जो ऐसे ही लिखा है, ये है साउथ ईस्ट। 9 नंबर की डायरेक्शन है साउथ। 2 नंबर की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। 5 नंबर होता है ब्रह्म स्थान। घर का जो सेंटर होता है उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, तो 5 नंबर होता है ब्रह्म स्थान। डब्लू से हो गया आपका वेस्ट, 7 नंबर बताता है वेस्ट को, और 6 नंबर आपका बताएगा नॉर्थ वेस्ट को। और 1 नंबर हो गया आपका नॉर्थ। 8 नंबर आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट। और 3 नंबर आपका हो गया ईस्ट। ये आप नोट कर लो फटाफट से। सबने नोट कर लिया तो मुझे एक बार बता दो चैट वगैरह पे। हो गया?
ठीक है। तो अब क्या होता है कि चार तो हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं वास्तु में। NEWS, न्यूज, न्यूज बोलते हैं, न्यूज चैनल सुना है आपने? न्यूज, न्यूज का मतलब क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, इसलिए उसको न्यूज, न्यूज मतलब चारों तरफ की खबर। तो हमारी जो वास्तु में मेन डायरेक्शंस होती हैं 4, दैट इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। उसके बाद 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, जिसको कोण बोलते हैं हिंदी में, कोण। तो वो 4 कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। हालांकि हम यहाँ पे डिटेल में वास्तु नहीं पढ़ रहे, हम बस लिंक पढ़ रहे हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ का वास्तु के साथ क्या लिंक है। बट ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ। मैम मुझे क्या करना है? मैं जो बता रही हूँ आपको बस वही सुनना है और वही करना है, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। रितेश जी। ठीक है। तो जो लोशो ग्रिड है वो इंसान की जिंदगी का ब्लूप्रिंट बताता है। इस तरीके से समझो, हमारी एक पर्सन की लाइफ का ब्लूप्रिंट बताता है लोशो ग्रिड। और वास्तु क्या बताता है? घर की एनर्जी का ब्लूप्रिंट। जैसे हमारे अंदर एनर्जी होती है, ऐसे घर की भी एनर्जी होती है, यस और नो? तो हम डेट ऑफ बर्थ में क्या लेकर आए हैं, हमारा घर उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। जो वास्तु जानता होगा ना, वो घर से आपकी एनर्जी बता सकता है और आपसे आपके घर की एनर्जी बता सकता है। दोनों आपस में लिंक होते हैं। आप जो भी डेट ऑफ बर्थ लेकर आए हो उसका रिफ्लेक्शन आपके घर पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। जो चीज अच्छी लेकर आए हो वो बाय डिफॉल्ट आपको उस घर के वास्तु में अच्छी मिल जाएंगी, और जो नेगेटिव या खराब लेकर आए हो वो भी आपके घर पे ऑटोमेटिकली आपको ऑटोमेटिक दिख जाएंगे, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया, जो लोशो ग्रिड के नंबर्स हैं, यहाँ पे 8 डायरेक्शंस प्लस एक ब्रह्म स्थान, जिसको हम सेंटर, घर के सेंटर से जोड़ते हैं। ये बात समझ में आई? अब जिनको भी लोशो ग्रिड बनानी आती है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आती वो लोशो ग्रिड बना लो, क्योंकि उसी से प्रिडिक्शंस होंगे। अब आपको क्या करना है, मैं किसी भी एक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ। उर्वी जी। मैं रैंडम ले रही हूँ, ठीक है? उर्वी जी, अनम्यूट करिए। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, BN कैलकुलेट करना है, DN कैलकुलेट करना है। इनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा। अंजलि फ्रॉम कनाडा। बहुत सारी अंजलि हैं बट, हाँ जी, हाँ क्या जी हाल मैम। चाल? बस बहुत अच्छी मैम, आप बताइए कैसे हो? बस जी बढ़िया है, कृपा है आपकी। नहीं मैम, आपकी कृपा है हमारे ऊपर। एक ही बात है यार, कोई बात नहीं। डेट ऑफ बर्थ बताओ। हाँ जी, 9/5/1988। 9, 5/1988। 9 मई 1988। BN आपका हो गया 1988 ना? हाँ जी। हाँ ठीक जी। है। आप सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उसके साथ अपना BN एंड DN कैलकुलेट करना है। पहले हम लोशो ग्रिड बनाना सीख रहे हैं, ठीक है? ठीक है। ठीक है। तो BN आपका हो गया 9, 9। हाँ जी। और DN दिया नहीं याद होगा आपको तो? मैम, मैं डीएन जब निकालती 4 हूँ है, मैं 4। हाँ 4 जी होगा। 4। हाँ जी 4। ठीक है, तो पहले हमने डेट ऑफ हाँ बर्थ जी। लिखी, फिर हमने BN कैलकुलेट करा, फिर हमने DN कैलकुलेट करा। तो हाँ लोशो जी। ग्रिड में क्या करते हैं, पहले जितने भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर आ रहे हैं वो सारे फिल कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। तो अब देखो लोशो ग्रिड में क्या है, 492, जो ये पैटर्न है इसी पैटर्न को देख के अपनी ग्रिड बनानी है। ओके। तो आप 9 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे टॉप वाले रो में आ रहा है, सेंटर हाँ में। जी। तो हाँ जी, सेंटर 9 में आ रहा है। यहाँ पे आ गया। जी। फिर 5 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया। सेंटर में आ गया। हाँ जी। फिर 1 को यहाँ पे लिख दिया दोबारा से। फिर हाँ ये वाला जी। 9 आया, 9 को फिर यहाँ पे लिख दिया। हाँ जी। ठीक है, फिर 88 कहाँ पे आया? यहाँ पे आया, तो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आया। हाँ जी। अब लोशो ग्रिड में क्या होता है, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में 9 डायरेक्ट आ रहा था, तो हमने BN यहाँ से डायरेक्ट 9 लिख लिया। हाँ तो जी। इसलिए BN को फिल नहीं करेंगे। ठीक है। अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 1, 2, मतलब सिंगल डिजिट में आ रही है पहले से ही,
बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, एक बार आपने समझ लिया ना आप फैन हो जाओगे इसके। ऐसे क्विकली प्रिडिक्ट कर दोगे ना लोगों के घर के बारे में बैठे बैठे। मैम मैं तो अब जैसे नेम न्यूमरोलॉजी आपसे कर रही हूँ, मैंने मोबाइल में उसी से ही काफी हाँ प्रिडिक्शन हो जाती बहुत है हो यहाँ जाता पे है कनाडा में। ये हाँ वास्तु जी। का ना दुनिया में सबको क्रेज है, और इसका इम्पैक्ट हाँ भी जी। बहुत तगड़ा आता है। हाँ, तो अब तो मैम कनाडा में मेरे काफी अच्छे क्लाइंट्स बन गए हैं मेरे। इवन ऑनलाइन भी बहुत क्लाइंट्स बन गए हैं अब मेरे यहाँ पे तो। देखो प्रिडिक्शन सही जाती है तो क्लाइंट्स अपने आप आते हैं। हाँ जी। हाँ जी। अब देखो, ये मैंने जितनी भी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, ये जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है ना, तो उनको बीएन फिल नहीं करना। जिनकी भी डेट ऑफ ठीक है। बर्थ ये हैं, उनको बीएन फिल नहीं करना। ठीक है। तो आपका डीएन क्या है, 4, तो यहाँ पे 4 की जगह 4 आ गया, तो ये आपकी ग्रेड बन गई। समझ में आया अंजलि? हाँ जी मैम, ये आ गया मेरे को समझ में। अब एक एग्जाम्पल किसी और का ले लेते हैं। तो पहले तो ग्रिड बनाना सीख लेते हैं। किसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये बता दो, चैट पे बता दो जिसको बिल्कुल नहीं पता लग रहा ग्रिड कैसे बनानी है। और चीटिंग मत करना। उर्वी जी मैंने तो कोशिश करी थी आपको अनम्यूट करने की, आप कहाँ पर हो? आप बोल पा रहे हो? हाँ, नहीं, हाँ, हाँ हाँ बताओ डेट ऑफ बर्थ। 12/7/1977। 12/7। 1977। तो अब आपका बीएन के आ गया 3, कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना भाई। हाँ, या, तो 3 आ गया, और डीएन हाँ, 7। अरे बाप रे। तो अब आप क्या, पहले तो ये फिल करेंगे डेट ऑफ बर्थ के हाँ, नंबर्स। हाँ, तो 1 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। हाँ, 2 यहाँ पे आता है। हाँ, 7 यहाँ पे आता है। हाँ, फिर 1, फिर 9। अब आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 7 है, तो 3 बार एक हाँ, साथ लिख लो। ओके, फिर डेट ऑफ बर्थ में 3, वो भी फिर बीएन ऐड करना है, फिर डीएन ऐड करना है, ठीक है। ओके, तो 3 यहाँ पे आ गया, और 7 फिर एक बार यहाँ पे आ गया। हाँ, ओके, हो गया क्लियर? यस, हाँ, हाँ। अब मुझे आप बताइए कि ऐसा कौन है जिसको ग्रिड बनानी नहीं आई, या कोई डाउट है? फटाफट से सब लोग बताइए। मैम सिंगल नंबर का मैम आ बता गया। दीजिए। मैम 7 4 बार कर क्यों आया दीजिए। है? 111 आ रहा है। 7 4 बार इसलिए आया क्योंकि इनकी डेट में ही 3 बार था, और एक बार डीएन में था, 4 बार हो गया ना। अच्छा मैं कुछ भी समझ नहीं आया। किसको नहीं आया? मैडम मतलब बीएन का भी लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ का बता दीजिए एक बार। आ, मुझे ना 2 3 क्वेश्चन दिमाग में मिक्स हो गए हैं। ऋषा जी आप क्या कह रहे हो? मैम सिंगल नंबर की डेट ऑफ बर्थ का आप कुछ बता रहे थे ना कि ऐसे नहीं लिखना है, वो बता दो एक बार, वो मिस हो गया। ठीक है। और कौन पूछ रहा था दूसरा क्वेश्चन? मैम मुझे पूछना था कि 11 1 है तो तीनों 1 1 लिखेंगे कि बीएन अलग से लिखेंगे? मैं एक रूल लिखवा रही हूँ, आप सब लिख लो। मैं इसको डिटेल में समझा सकती हूँ, बट बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। देखो मैंने बोला, जब भी हमें लोशू ग्रिड फिल करनी होती है अपनी डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है, तो मान लीजिए आज का डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल है, और एक दूसरी डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 8 अप्रैल। तो जब भी हमें लोशू ग्रिड फिल करनी होती है, तो एक तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर आ रहे होते हैं वो सारे फिल करने होते हैं, पहली बात। फिर बीएन फिल करना होता है, फिर डीएन फिल करना होता है। ये बात ठीक है? समझ में आई ये बात आपको? पूरी डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर आ रहे हैं सेंचुरी को मिला के, प्लस बीएन एंड डीएन। अब बीएन किन लोगों को फिल नहीं करना? बीएन उन लोगों को फिल नहीं करना जिनकी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट पे आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब सिंगल डिजिट वाली है ना। और फिर 10 11, ओ सॉरी 10 20 30, जिनकी भी डेट ये है, उनको बीएन फिल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अब देखो इस केस में
BN क्या होगा? BN 8 है। अब 8 मैंने डायरेक्ट ही तो लिख दिया, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन थोड़ा ना हुई है यहाँ पे। DN तो भर फिल करेंगे, क्योंकि DN तो पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके आया, जो सबके लिए यूनिक ही होगा। तो 8 4 12, 12 और एक ये 13, 4 आ गया, ठीक है। इसका भी कितना आएगा? सेम आएगा, BN 8 आएगा। अब यहाँ पे जो 8 आया है, ये इन दोनों को ऐड करके फिर तीसरा नंबर बनाएंगे, पर यहाँ पे क्या था, ये एज इट इज लिखा गया था। आई होप क्लियर हो गया होगा काफी लोगों को अब, जिन, ठीक है, क्लियर। पहले अनम्यूट करके बता दो क्लियर या नहीं, क्योंकि अगर यही समझ नहीं आएगा तो आगे तो कुछ बढ़ ही नहीं सकते। सबको मैम क्लियर है? जी समझ यस आ मैम। गया। क्लियर है, मैम क्लियर है, क्लियर क्लियर हुआ, है, क्लियर बिल्कुल हुआ मैम। क्लियर है थैंक यू। शुरू से ही। अब आपको मैं फिर से वंस अगेन बता रही हूँ, आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है विद सेंचुरी नंबर। ऐसे नहीं लिखना लास्ट के 2 डिजिट्स लिख दिए, फुल सेंचुरी के साथ अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे आज किसी का जन्म हुआ है तो आज डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17/4/2026। इसको लिखने के बाद हम BN कैलकुलेट करते हैं। BN होता है डेट का टोटल, जो डेट आ रही है उसका टोटल होता है BN। आज 17 तारीख है तो 1+7 प्लस करोगे तो 8 BN हो जाएगा। DN क्या होता है? आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको टोटल करके जो सिंगल डिजिट पे नंबर आता है वो DN होता है। तो आज का DN क्या होगा? 1+7+4+2+0+2+6 आया? समझ में आ गया सबको? तो अब मैंने ये बता दिया, जिनका भी सिंगल डिजिट में डेट ऑफ बर्थ है उनको एक ही बार लिखना है, BN रिपीट नहीं करना, DN सबको लिखना है। तो इस तरीके से क्या आप सबने अपनी ग्रेड बना ली है ताकि आगे बढ़ पाए? बताओ। जी हाँ। यस मेरा मैम मैम बन गई है। यस मैम हो गई है। यस बन गई है। हाँ बन गया। यस मैम, ग्रीड रेडी हो जाए। डन डन डन। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। अब इसमें 3 चीजें होती हैं। कुछ नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में होंगे ही नहीं, जो आपने ग्रिड बनाई है। कुछ नंबर्स आपकी ग्रिड में होंगे ही नहीं, जिसको हम बोलते हैं मिसिंग नंबर्स। मिसिंग मतलब एब्सेंट, मतलब है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई, है ही नहीं। उनको लिख लो, कौन कौन से नंबर हैं जो है ही नहीं। सब सीधे बैठे होने चाहिए, वीडियोस ऑन होनी चाहिए, काम करते हुए दिखने चाहिए। इट्स माय रिक्वेस्ट, विनती है आप लोगों से, प्लीज। जितना मन से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ उतना मन से प्लीज आप भी पढ़ने की कोशिश करें, वीडियोस ऑन करके प्लीज। तो मतलब मन करता है थोड़ा पढ़ाने का। जब आप पढ़ाने बैठोगे ना कभी किसी को चेयर पे, तब आपको पता लगेगा ये। ठीक है, तो आपने मिसिंग या एब्सेंट नंबर लिख लिए कि ये नंबर मेरी ग्रिड में नहीं आ रहे, सब कुछ फिल करने के बाद। फिर उसके बाद आप देखोगे कुछ नंबर आपके 1 टाइम आ रहे होंगे और कुछ नंबर आपके रिपीट हो रहे होंगे। ऐसे ही सिचुएशन होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। या तो कुछ नहीं होगा, खाली डब्बे होंगे, या किसी में एक वन वन टाइम कुछ फिल हो रहा होगा, एक बार कुछ आ रहा है, या कोई नंबर जरूरत से ज्यादा ही बड़ा हुआ होगा आपके उसमें ग्रिड में। तो अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? जो जो बॉक्सेस आपके खाली हैं, जो जो नंबर्स या जो जो बॉक्सेस आपके खाली हैं, उससे जुड़ी हुई जो वास्तु की डायरेक्शंस की एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको ग्रिड दिखाई थी, उससे समझते हैं। मानो किसी की ग्रिड में 3 नंबर नहीं है, ठीक है, मतलब 3 मिसिंग में है, तो उसकी लाइफ में ईस्ट डायरेक्शन से जुड़ी हुई जो क्वालिटीज आनी चाहिए वो नहीं होंगी। अब वो क्या नहीं होंगी वो सब मैं बताऊंगी अभी, तो पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। फिर अब आप देख लो, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लिख लो। अगर आपके ग्रिड में 4 नंबर नहीं है तो आपके जीवन में साउथ ईस्ट से जुड़ी हुई परेशानियां आएंगी। अगर आपके 9 नंबर नहीं है ग्रिड में तो साउथ से
जुड़ी हुई परेशानियां आएंगी। 2 नंबर नहीं है तो साउथ वेस्ट से जुड़ी हुई परेशानियां आएंगी। 5 नंबर नहीं है तो भ्रम स्थान से जुड़ी हुई परेशानियां आएंगी। 7 नहीं है तो वेस्ट से जुड़ी हुई परेशानियां आएंगी। 3 नहीं है तो ईस्ट से जुड़ी हुई परेशानियां। 8 नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई परेशानियां। 1 नहीं है तो नॉर्थ से जुड़ी हुई। 6 नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट से जुड़ी हुई परेशानियां आएंगी। इतनी बात समझ में आई तो मुझे यस नो में जवाब दे दो आप लोग। यस मैम। यस मैम। यस मैम मैम, आ यस गई। बिल्कुल यस समझ में मैम आ आ गया गई। सारा कुछ। यस मैम। मैम। Yeah, मैम। समझ यस मैम चला समझ गया। यस मैम आ गया अब आपकी ग्रिड में कोई भी नंबर एक बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है, फिर भी वो, हाँ, हाथ जोड़ लो उसके सामने, मतलब इट्स गुड, तसल्ली वाली स्थिति है वो। कोई भी नंबर आपके ग्रिड में 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है तो इट्स गुड, मतलब उस डायरेक्शन, उस नंबर से जुड़ी हुई जो डायरेक्शन है, आपको उसके रिजल्ट्स तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिल रहे हैं आपके घर से। अब न्यूमरो वास्तु पता है कैसे अलग हो जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो जैसे एक बिल्डर है, एक बिल्डर ने एक बिल्डिंग में 10 घर बनाए, एक के ऊपर एक, सबका सेम फॉर्मेट रखा, यस और नो? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता होगा और आज उसका जवाब आपको मिल जाएगा। एक बिल्डिंग में 10 घर हैं या 20 घर हैं या 50 घर हैं, उसने सबका फॉर्मेट सेम बनाया है, A to Z, बिल्कुल कहाँ पे किचन होनी चाहिए, सबके में टॉयलेट सेम, बेडरूम सेम, उसने तो सेम ही बनाया है। पर क्या सबकी लाइफ सेम चल रही है? बोलो। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है ना कि ये तो एक ही बिल्डिंग बनी हुई है, पर एक आदमी तो इतना अमीर है और दूसरा वहीं पे खाने के लिए भी रो रहा है, तो ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? इसका आंसर आपको सटीक मिलता है न्यूमरो वास्तु, और फिर अगर इसके भी ऊपर जाएंगे तो एस्ट्रो वास्तु। पर न्यूमरो वास्तु तो हम 5-7 दिन में सीख जाएंगे, बड़ी चुटकियों में। पर एस्ट्रो वास्तु सीखने के लिए आपको 30-40 दिन और हो सकता है 2-3 महीने का भी समय लगेगा मिनिमम, पढ़ने में फिर प्रैक्टिस करने में, क्योंकि उसमें डेप्थ बहुत ज्यादा है। और आजकल हमारे पास तो पेशेंस की तो बड़ी भारी मात्रा में कमी है। ठीक है, तो पहले न्यूमरो वास्तु पे पकड़ बना लो, फिर कभी एस्ट्रो वास्तु भी सीखेंगे। तो अब आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि एक बंदा फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, दूसरा बंदा सेकंड फ्लोर पे रह रहा है, दोनों का सब कुछ सेम है, नक्शा सेम है, सब कुछ सेम है, बट दोनों की लाइफ में इतना डिफरेंस क्यों है? क्यों? क्योंकि दोनों की डेट ऑफ बर्थ तो सेम नहीं है, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। दोनों के मिसिंग नंबर्स अलग है, सिंगल डिजिट नंबर्स अलग है, रिपीटेटिव नंबर्स अलग हैं। तो कौन सी डायरेक्शन किस पर्सन को कितना असर देगी वो उसकी डेट ऑफ बर्थ बताती है। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर कौन सी डायरेक्शन का है? देखो आप जितना पार्टिसिपेट करोगे मैं उतना। नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ का है नॉर्थ मैम, नॉर्थ नॉर्थ है। नॉर्थ अब मानो जो फर्स्ट फ्लोर पे व्यक्ति रह रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं आ रहा, पर जो सेकंड फ्लोर पे पर्सन रह रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 या 1 टाइम 1 या 2 टाइम 1 आ रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? कि जो पर्सन फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 तो नहीं आ रहा बिल्कुल भी, पर जो सेकंड फ्लोर पे रह रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 1 आ रहा है। ठीक है, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 1 आ रहा है तो मतलब वो बाय बर्थ नॉर्थ डायरेक्शन की एनर्जी लेकर आया हुआ है। तो अगर उसके घर में नॉर्थ का दोष भी होगा ना तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा उस व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी वो बाय बर्थ पहले अपने पास लेके आया हुआ है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगा जिसका उसको असर नहीं पता लगेगा। पर अगर कोई इंसान जिसके पास, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 है ही नहीं और उसको खराब नॉर्थ डायरेक्शन मिल गई जो 100% मिलेगी, तो उसकी लाइफ के करियर को वो तबाह कर देगा घर। ऑन द अदर हैंड सेम बिल्डिंग में जो दूसरे फ्लोर पे व्यक्ति रह रहा है उसका करियर अच्छा चल रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसके वास्तु से। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको?
कि अगर हम जनरल वास्तु कर रहे हैं वो तो असर डालता है 100%, बट न्यूमरो वास्तु क्या है, उसका 3-4 गुना लेवल ऊपर है, ऊपर एडवांस। जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो सबके ऊपर असर डालती हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें, बट एक ही डायरेक्शन, अब जैसे एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उस घर के वास्तु का क्या सब पे सेम असर आता है? सबके साथ सेम परेशानियां होती है? नो। पर अगर खराब वास्तु है तो डेफिनेटली ये है कि किसी को हेल्थ का इशू आ रहा होगा, किसी को शादी में इशू आ रहा होगा, किसी का बच्चा नहीं हो रहा होगा, किसी की पढ़ाई नहीं हो रही होगी, किसी के मनी फ्लो की प्रॉब्लम होगी। पर कौन सी प्रॉब्लम किस पर्टिकुलर इंसान को किस घर में रहने से आ रही है वो न्यूमरो वास्तु बता पाएगा आपको। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। अब आपका इसका एग्जाम्पल पता है कैसे देख सकते हो? जैसे आप एक ही घर में 2 लोगों की डेट ऑफ बर्थ नोट कर लो, जिसके में 1 आ रहा है और जिसके में 1 नहीं आ रहा। अब 1 डायरेक्शन नॉर्थ की होती है, नॉर्थ हमारा जो होता है वो हमें क्या क्या देता है? लिखो क्या देता है? जो घर की नॉर्थ डायरेक्शन होती है, यानी कि जो ग्रिड में 1 नंबर है, 1 नंबर की नॉर्थ डायरेक्शन बताइए मैंने, वो देता है आपको मनी फ्लो। आपके जीवन में जो भी किसी भी चीज की शुरुआत होगी ना, शुरुआत किसी भी चीज की, वो नॉर्थ से ही शुरुआत होती है। तो बेसिकली मनी फ्लो की डायरेक्शन है नॉर्थ। क्लाइंट्स फ्लो, क्लाइंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, नॉर्थ बताएगा। आपकी लाइफ में प्रमोशन, आप जिस भी पोजीशन पे हो, प्रमोशन का मतलब जॉब में ही नहीं होता, किसी भी चीज में आप आगे प्रमोट हो पा रहे हो, बढ़ पा रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे हो, ये भी नॉर्थ बताएगा। प्रमोशन क्या होता है? बच्चा 7th क्लास से 8th क्लास में प्रमोट होता है, बोलते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन नाउ यू आर प्रोमोटेड टू 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास। प्रमोशन का मतलब बढ़ना आगे, तो वो भी आपका नॉर्थ बताता है। अबंडेंस की डायरेक्शन है नॉर्थ को, क्योंकि कुबेर की डायरेक्शन है नॉर्थ। अबंडेंस क्या होता है? संपन्नता, भरपूरता, मतलब आपके पास जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, उसको अबंडेंस बोलते हैं। क्लाइंट्स अट्रैक्ट, जो बोलते हैं क्लाइंट्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे। और होता तो बहुत कुछ है, आगे डीप में पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये कुछ पॉइंट समझ में आया कि नॉर्थ हमें क्या क्या देता है। अब नॉर्थ का नंबर क्या है? हमारी ग्रिड में 1 है। तो अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ में देखो, अब एक चीज को समझो, 1 में थोड़ा ज्यादा दिमाग मारना पड़ेगा। देखो, एक जो भी 19th सेंचुरी के लोग हैं, उनकी ग्रिड में एक बार 1 और एक बार 9 तो आएगा ही आएगा सेंचुरी से। यस और नो? जो भी 19th सेंचुरी वाले हैं सबके पास ही आएगा। तो उसको हम कम वैल्यू देंगे, अगर वो प्रेजेंट है तो उसको कम वैल्यू देंगे। आ रहा है समझ में? तो ये 19th सेंचुरी के ऊपर एप्लीकेबल है। फिर जो 2000 बाद के बॉर्न है, तो उनके में तो 1 और 9 आएगा, तो उसको वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि वो सेंचुरी में नहीं आ रहा। एक तो ये पॉइंट आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब करियर के नॉर्थ डायरेक्शन आपके करियर को भी बताती है, चाहे जॉब हो गया चाहे बिजनेस हो गया, चाहे जॉब हुआ चाहे बिजनेस हुआ, नॉर्थ उसको भी बताती है। तो अब यहाँ पे हम किसी की भी चार्ट से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जिसके भी चार्ट में 1 नंबर नहीं है या मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। मल्टीपल टाइम्स क्या होता है? 3 या 3 से ज्यादा, उन लोगों को मेजर करियर इश्यूज आते हैं। मनी फ्लो में दिक्कत आएगी, जॉब में दिक्कत आएगी, जॉब में तो प्रमोशन में दिक्कत आएगी। जो जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं वहां पे आप सब दिक्कत लिख लो। क्लाइंट्स नहीं बढ़ेंगे, ग्रोथ नहीं होगी, पैसे का फ्लो नहीं बनेगा, मनी के लॉसेस ज्यादा होंगे, कभी जॉब में इशू, कभी कोई करियर में इशू, कभी बिजनेस में इशू।
अब ये तो हम सपोज करो हम किसी के घर में नहीं जा रहे, हम किसी से कुछ बात नहीं कर रहे। अब मुझे कोई डेट ऑफ बर्थ दो, उससे मैं आपको समझाती हूँ। सुप्रिया जी आप बताओ। सुप्रिया जी। हेलो मैम, हेलो जी, कैसे हो? कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। जाओ। मेरा बर्थडे है 19 अक्टूबर 1983। ठीक है, अब देखो हम इनके घर कभी नहीं गए। गए हैं आपके घर कभी? नहीं 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 ना? नहीं नहीं। तो पता भी नहीं आप रहते कहाँ पे हो। पर अब हम आपके डेट ऑफ बर्थ से ना आपकी प्रॉब्लम्स का अंदाजा लगाएंगे और आपके घर में कहाँ वास्तु दोष है उसका अंदाजा लगाएंगे, आप बताना, ठीक है? ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। डेट ऑफ बर्थ बताना। 19 अक्टूबर, 19। हाँ 19 ठीक है। अक्टूबर हम्म। 83। 1983। हम्म ठीक है, और फिर बीएन आपका हुआ 1 और डीएन 5। 5। हम्म ठीक है, अब आप सब लोग इनकी ग्रेड बनाओ फटाफट। ठीक है, इनकी ग्रेड बनाओ, क्या बनती है? चलो मैं नहीं बना रही, आप लोग बनाओ पहले। बना ही देती हूँ, चलो क्या बैठी हूँ। पहले 1 आया, 1 आया, फिर 1 आया, फिर यहाँ पे 9 आया, फिर आपका 8 इधर आया, फिर आपका 3 इधर आया, फिर आपका दोबारा 1 इधर आया, फिर आपका 5 इधर। यही बना आपका ग्रेड? करेक्ट। बाकी सब बताओ, इनका ग्रेड यही बना, यस और नो? अनम्यूट करके बताओ यस मैम। फटाफट से। Yes, ठीक है, yes, सही ma'am. बना है? यस यस मैम। मैम। वन नंबर इंक्लूड Yes, टाइम ma'am. वन। यस सब सही है ना इस ग्रेड में? यस मैम। Yes, ma'am. यस। नहीं मैम, 3 बार एक आएगा ना। 3 बार क्यों आएगा? तीन नंबर आएगा ना और एक वन है बार। ना। इनका जोड़ा है ना नंबर अच्छा 19 हाँ, को 4 बार आएगा। राइट 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 राइट। एट फोर भी टाइम आएगा मैम। फोर टाइम 8 वन। अब यस बताओ, मैम। अब फोर बताओ, टाइम आएगा वन। अब आप इनकी ग्रेड लिख लो, अपने पेपर पे इनकी ग्रेड लिख लो। अब बताओ कौन कौन से नंबर मिसिंग है, अनम्यूट करके ही बताओ चलो। कौन कौन से नंबर इसमें मिसिंग है? 4 6 7। 4 मिसिंग है, 2 5 7 7 7 और 2 मिसिंग है। 276 4 4 2 to 7 7 6 और 4 4 2 2 7 और 2 9 7 6। 762 4762 मैम और 8 4 भी लिखो 7 8 8 4 6 and 7। 4 2 7 2 6। 7 6 6 4 2 7 6 मैम 4276 और रिपीट, ठीक है, और रिपीट क्या हो रहा है? 1 रिपीट हो रहा है। वन वन नंबर रिपीट 1 और 9। वन एंड वन 9 नंबर रिपीट नंबर। हो रहा है 9 वन एंड नंबर। 9 रिपीट हो रहा है। अभी हाँ, अभी मैंने 1 का पढ़ाया है, तो यानी कि मैंने क्या बोला कि 1 नॉर्थ को गवर्न करता है। तो हम बिना देखे तो ये बता सकते हैं कि इनके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में दोष होगा ही होगा। अब नॉर्थ, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बट उसमें नॉर्थ क्या होता है? बेसिकली वाटर एलिमेंट होता है। नॉर्थ क्या होता है? वाटर, जल तत्व का होता है। ठीक है, तो यानी कि इनकी नॉर्थ डायरेक्शन में कोई मेजर दोष आ रहा होगा, जिसकी वजह से इनके करियर में काफी इश्यूज आएंगे। अगर ये जॉब करती होंगी तो जॉब में इश्यूज आएंगे, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अभी सिर्फ मैं 1 का बता रही हूँ, है तो बहुत कुछ, धीरे धीरे, मतलब मैं इतना ना बोल जाऊं कि आप समझ ही ना पाओ कि कहाँ से बोल गई मैम। मैं चाहती हूँ कि मैं जितना बता रही हूँ आप उतना खुद भी देख पाओ डेट ऑफ बर्थ से। तो अभी फिलहाल ये बताओ कि आपको फाइनेंशियल लॉसेस, जॉब में प्रॉब्लम, करियर बनाने में, सेटल होने में इश्यू, स्टेबिलिटी, ये सब चीजें आती हैं? करेक्ट मैम, 100% करेक्ट। और
क्या इश्यूज आते हैं बताओ। अभी मेरा बिजनेस, आपकी ना क्योंकि आवाज। नॉर्थ में मेरे, हेलो, हाँ हाँ बताओ। आ रहे हैं? हाँ हाँ। नॉर्थ में मेरे यहाँ पे टॉयलेट है। समझ में आ गया सबको। टॉयलेट का करेक्ट। काम क्या होता है देखो। मैंने क्या टॉयलेट का काम क्या होता है, फ्लश करना। आप जो भी चीज वहां टॉयलेट में करोगे वो फ्लश हो जाएगी, ये ऐसे ही करते हो ना, संभाल के करेक्ट। थोड़ी रखते हो उसको टॉयलेट में। तो नॉर्थ में क्या है, अपॉर्चुनिटीज और मनी का जोन है। अब वहां पे आ गया टॉयलेट, तो वहां पे मनी क्या हो गया, फ्लश हो गया, बह गया। करेक्ट। अपॉर्चुनिटीज क्या हो गई, फ्लश हो गई। तो अभी तो ये हमने बाद में पूछा कि क्या है, पर हमने तो इनकी कुंडली देख के ग्रेट। बता दिया कि आपकी कुंडली के हिसाब से, वो मतलब आपकी ग्रिड के हिसाब की आपके घर में नॉर्थ में दिक्कत है, नॉर्थ में दोष आ रहा है। नॉर्थ में दोष आ रहा है तो मीन्स नॉर्थ में कोई नेगेटिव दोष यही होता है कि या तो कोई टॉयलेट होगा, या किचन होगी, या कोई एंटी कलर होगा। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या और चीजें होंगी, बट अभी एटलीस्ट आपको ये समझ में आया कि इतनी छोटी सी चीज से हम इतना प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और उससे इम्पैक्ट इनकी लाइफ में क्या आ रहा है, कहाँ कहाँ पे बिजनेस इशू में। आएगा। बिजनेस में इशू, जॉब में इशू, मनी में इशू, अपॉर्चुनिटीज में इशू। करेक्ट। ठीक है। तो ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होगी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जिनके पास वन नंबर या तो एक्सेस में है। अब पता है क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, एक है जिसके पास वन नंबर है ही नहीं, वर्सेस एक है जिसके पास बहुत ज्यादा है। इनके पास क्या होगा, चीजें आके चली जाएंगी। करेक्ट। ठीक है। आते अपॉर्चुनिटीज आई, रुकते नहीं। अपॉर्चुनिटीज आई, पता ही नहीं लगा कहाँ चली गई, उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। पैसा आया, पता नहीं कहाँ चला गया, पता ही नहीं लगा। है, सब कुछ आया, सब कुछ, पर चला गया। अब जिसके पास चलो। वन वन ही नहीं है चार्ट में, जिसके चार्ट में वन नहीं है, उस बेचारे के पास आएगा ही नहीं कुछ, जाने की तो बाद की बात है। ये डिफरेंस होता है। जिसके पास एक्सेस एनर्जी है तो मतलब वो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा, वेस्ट हो रहा है। और जिसके पास वो नंबर ही नहीं है तो मतलब वो चीजें उसके पास आने का सोर्स ही नहीं बन पा रहा, कि आएगा कहाँ से। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने घर के नॉर्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया अब। ऑन द अदर एंड, मान लो सुप्रिया जी के घर में इनके हस्बैंड रहते हैं या इनका बेटा रहता है या जो भी रहता है, उनके डेट ऑफ बर्थ में दो बार वन आ रहा है, तो उसको ये दिक्कत कम होगी, उसको ये दिक्कत नहीं होगी, जबकि दोनों सेम ही घर में रह रहे हैं, दोनों के लिए टॉयलेट नॉर्थ में ही है। पर इनको दिक्कत होगी क्योंकि इनके चार्ट में वन नंबर इम्बैलेंस है, तो वो नॉर्थ भी इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। इज इट क्लियर कि क्या न्यूमरो वास्तु क्या होता है। एक ही घर में रह के एक ही डायरेक्शन का असर हर इंसान पे अलग पड़ रहा है, दैट इज न्यूमरो वास्तु। कितने लोगों को ये बात अभी तक थोड़ी समझ में आई है जो मैंने बोली है। जी यस समझ मैम, गए। आई है। यस मैम, मैम क्लियर। 2 बार ठीक होता है, समझ 3 बार भी नहीं होना आ ना। गया मैम, थैंक यू। देखो, वन वन और नाइन का केस ये है कि अगर सेंचुरी नंबर आ रहा है तो उसे ऑलमोस्ट मत मानो आपकी कुछ है वो, 20% ही असर करता है वो, जो सेंचुरी वाला वन और नाइन है। आ रहा है समझ में। उसके अलावा अगर आपके पास कहीं से भी वन आ गया, बीएन से, डीएन से, या आपकी डेट में, मंथ में, ईयर के दो एंड डिजिट्स में, तो कम दोष होगा। अब इंटेंसिटी होती है कि 50% दोष लग रहा है, 80% दोष लग रहा है, 20% दोष लग रहा है। इंटेंसिटी भी तो होती है ना कुछ। अगर आपको दर्द है तो आप दर्द की दवाई कैसे खाओगे, थोड़ा बहुत दर्द है तो नहीं खाओगे, थोड़ा मीडियम भी दर्द है तो भी चलो एक गोली खा लोगे। पर अगर असहनीय दर्द हो रहा है फिर तो आपको इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ेगा। तो एक इंटेंसिटी नाम की भी चीज होती है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं वो इंटेंसिटी क्या करेंगे, उस चीज की बढ़ाते चले जाएंगे, प्रॉब्लम की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। ठीक है। अब जिन लोगों के ग्रिड में देखो सिक्स नंबर नहीं आ रहा, अगेन सिक्स या तो आ ही नहीं रहा या फिर कम आ रहा है, सॉरी, सिक्स आ ही नहीं रहा या ज्यादा आ रहा है। बताओ किस किस के में है।
कौन से नंबर, कौन सी डायरेक्शन होती है ये देखो? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो लिख लो कि जिनके डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं आ रहा या मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो उनके लाइफ में किसकी एनर्जी इम्बैलेंस हुई है? नॉर्थ वेस्ट की। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है, मैं आपको बता रही हूँ। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं होगा, मतलब नॉर्थ वेस्ट वीक हो गया, ऐसे लोगों को जब भी जरूरत पड़ेगी ना किसी भी हेल्प की, उन्हें कभी हेल्प नहीं मिलेगी। मतलब कहीं किसी सिचुएशन में फंस गए, आप सोचो मेरी कोई हेल्प कर दे, कोई गाइड कर दे, उस समय पे कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलता जो आपको आपकी मदद कर दे। आपको खुद ही अकेले को संभालना पड़ता है। आपको सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली से, फ्रेंड से। और ये भी करियर में इनस्टेबिलिटी देता है बहुत ज्यादा। और ये काफी चीजों में आपके डिले लेकर आता है, डिले। जो भी काम होंगे वो रुक जाएंगे, डिले हो जाएंगे। मानो किसी ने कोई कोर्ट केस डाला, तो पता लगा आपका वकील भाग गया, जज ही छुट्टी पे चला गया। इस टाइप की परेशानियां बहुत आती हैं। और आपके घर में मदर या फादर को मेजर इशू होगा। जो भी आपके घर में अर्निंग सोर्स होगा, या घर चलाने वाला बेसिकली, कईयों के घर में मदर्स होती हैं, कईयों के घर में फादर होते हैं, कि जो भी आपके घर का मेन चलाने वाला पर्सन होगा, घर को चलाने वाला अर्निंग मेंबर या घर को संभालने वाला, उसके हेल्थ को भी बड़े इश्यूज आते हैं। और ऐसे इंसान को सब कुछ अपने जीवन में खुद ही खड़ा करना पड़ता है, सेल्फ मेड बनना पड़ता है। आप सोचो ना कि मैं उसको फोन कर लूं, वो मेरा कुछ हेल्प कर देगा, कहीं से वो पैसे की हेल्प कर देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। एंड ऑफ द डे आप अकेले ही रहने वाले हो। तो ऐसे लोगों के घर में नॉर्थ वेस्ट में मेजर दोष मिलेगा। अब जैसे 6 नहीं है, 6 नहीं है मतलब कोई यार सर्कल वर्कल है ही नहीं कुछ जो आपको सपोर्ट करे। और जिनके में 6 ज्यादा हो गया, डबल 6, ट्रिपल 6 मान लो, तो ऐसे लोगों के लिए कहने वाले तो बहुत सारे होंगे, यार मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं कर दूंगा, मुझे बुला लियो, मुझे बुला लियो। पर जब उनको फोन करोगे, पूछेगा भाई कौन, कहाँ, मैं अभी यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, ऐसे करके टाल देंगे आपको। और नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत हो, देखो अभी तो मैं आपको ना तीन तीन चार, दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट्स बता पा रही हूँ टाइम के लिमिटेशन के कारण। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आप ना, क्या बताऊं, ऑस्ट्रक हो जाओगे कि आपको समझ में नहीं आएगा यार, मेरी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता लग पा रहा है ये सब। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से बहुत क्विकली बता पाओगे। इंटरनेट चला गया क्या?